जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर होने वाला जो टेस्ट है ना, उसकी कंप्लीट डिटेल है। पंजाब यूनिवर्सिटी ने लास्ट टाइम यूसेट का टेस्ट को कंडक्ट किया था, उसके हवाले से यानी कोई बच्चा अप्लाई कर सकता था जिसने उस टेस्ट को दिया होता था। लेकिन जीसी यूनिवर्सिटी हमेशा की तरह जैसा अपना टेस्ट लेती है, तो इसी तरह पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसी को देखते हुए अपना टेस्ट इस दफ़ा मुतारफ़ करवाया है। तो उस टेस्ट के मुताबिक कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल के साथ आपको पता होनी ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये है कि जो एवरी एप्लीकेंट जितने भी हैं उसको रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एडमिशन के लिए जो उसने अगर तो नहीं अप्लाई किया तो वो तो जा नहीं सकता टेस्ट के अंदर। सेकंड, रोल नंबर स्लिप जो है ना वो ऑनलाइन ही आपको मिलेगी पोर्टल पे, और वहाँ से आपने डाउनलोड करके लेके जानी है। और साथ में आपने रोल नंबर स्लिप के साथ लाजमी अटेस्टेड मैट्रिक की कॉपी लाजमी साथ लेके जानी है, उसको वेरीफाई। और आप किसी भी 16 या 17 स्केल के गवर्नमेंट के बंदे से आप अटेस्टेड करवा सकते हैं, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में से जाके करवा सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे ज़्यादा मसला टेस्ट का है। तो मैं आपको बता दूं कि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होता है वो आसान नहीं होता, ये अपनी गलत फहमी निकाल दें। उसमें हमारे पास 50% तकरीबन डिफ़िकल्ट लेवल जो है ना लाजमी होता है, तो उसको टेस्ट को जो है ना इतना ज़्यादा ईजी नहीं बनाया जाता बाकी टेस्टों की निस्बत। अब अगर हम देखें सबसे पहले जो टेस्ट का सिस्टम क्या है, तो हमारे पास उस टेस्ट में शामिल किया, तो आप देख सकते हैं वर्बल रीजनिंग। ये इसके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। टोटल हमारे पास जो है ना वो 100 नंबर का पेपर होता है, एमसीक्यूज का पेपर होता है। और उस पेपर के अंदर हमारे पास जो वर्बल रीजनिंग है उसके 20। आप कहेंगे सर वर्बल रीजनिंग क्या होती है? तो वर्बल रीजनिंग को समझने के लिए आप जाके यूट्यूब पे लिखें वर्बल रीजनिंग, और वहाँ पे आपको बेशुमार जो है ना एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करें, समझें कैसे करते हैं, फिर आप उसके मुतल्लिक कोई बुक ले लें जिसमें वर्बल रीजनिंग वगैरह शामिल हो, नेट से ऑनलाइन डाउनलोड कर लें, उसके कुछ एमसीक्यूज देख लें, बार बार इसके एग्जांपल्स करें, तो आपको वर्बल रीजनिंग करने का तरीका समझ आ जाएगा। फिर क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास, मैं आखिर पे आपको कुछ सैम्पल पेपर भी शो करूंगा, तो उसमें भी 20 नंबर के क्वेश्चन, तो 40 नंबर तो यहाँ पे आ गए। फिर सब्जेक्ट 1, 2, 3 क्या है जिसमें 20 मार्क्स हैं। तो अगर हम इसको समझने के लिए ये समझ लें कि वर्बल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन तो हर पेपर में होंगे, यानी हर बच्चा जो पेपर देने जाएगा उसको ये दोनों क्वेश्चन तो लाजमी आएगा, यानी जहाँ से वो पास हो सकता है। उसके बाद सब्जेक्ट नंबर 1, 2 क्या है वो आपके सामने मेंशन है। सब्जेक्ट नंबर 1 में आता है फिजिक्स, स्टैट, अकाउंटिंग और इस्लामियात। मतलब अगर तो आपने प्री इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं और आपने जिस रेलिवेंट आपने अगर अप्लाई किया है, तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इन 3 में 20 नंबर की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगी, और वो आपकी इंटर पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो पे आपने पढ़ा है उसके बेसिक कंसेप्ट आएंगे। और वो आप कोशिश करें कि अपनी जो आपके अपनी किताबें हैं, जो आपकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की, उसके बेसिक्स को रिवाइज कर लें, उनकी एक्सरसाइज की एमसीक्यूज को देख लें। पार्ट 2 के बच्चों को पार्ट 2 पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना नॉलेज होगा, लेकिन पार्ट 1 के अंदर थोड़ा सा नॉलेज ले लें, उसको चीज़ों को समझ लें। अच्छा, उसमें यूनिट्स हो सकते हैं, लाइक फिजिक्स के अंदर यूनिट्स पूछे जाते हैं, उसमें छोटे छोटे सवाल हो सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन लेंथी नहीं होते, स्मॉल होते हैं। इवन के वो मैथ के जो बच्चे हैं उनसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन के फार्मूले तक पूछ लेता है। केमिस्ट्री के अंदर भी बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमारे टेस्ट के अंदर शामिल होती हैं। अगला है जी सब्जेक्ट नंबर 2। ये जो हमारे पास जो बच्चे केमिस्ट्री के हवाले से हैं, यानी मेडिकल या इंजीनियरिंग को, उनको केमिस्ट्री के पेपर आएंगे। और जो बच्चे कंप्यूटर के रिलेटेड जो है एफए वाले हैं या आईसीएस वाले, उनको कंप्यूटर के आएंगे। और जो बच्चे इकोनॉमिक्स के हैं उनको इकोनॉमिक्स के हवाले से क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद है हमारे पास पाक स्टडी, और उसको पाक स्टडी के हवाले से क्वेश्चन आएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं जी सब्जेक्ट नंबर 3। उसमें मैथ, बायो और फिर हमारे पास ये मुकम्मल तौर पे बताया गया है। अब अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब्जेक्ट आएंगे पहले 1, 2, 3 में। अगर आप प्री मेडिकल के हैं तो आपको ये आएंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस फिजिक्स के साथ किया है तो ये आएंगे। अगर स्टैट के साथ किया है तो ये। अगर आपने जनरल साइंस किया है, देखें टेस्ट हमेशा मोस्टली जो होता है हमारे पास वो ये चीज़ होती है कि उसमें आपका प्रीवियस नॉलेज में चेक किया जाता है, ना कि आपको एडवांस नॉलेज में चेक किया जाता है। अगर पीयू में अगर आर्ट्स के हवाले से है तो इस्लामियत, इलेक्टिव वगैरह इसमें। अगर आपने आई कॉम करना है, मतलब आई कॉम के बाद आगे आपने बी कॉम में एडमिशन लेना है, यानी बी कॉम, BSc
यानी BS के अंदर एडमिशन लेना है, उसके अलावा BBA में लेना है, इस तरह की आपने जो फील्ड्स में एडमिशन लेना है, तो ये हमारे पास उसकी मुकम्मल डिटेल है। तो टेस्ट कैसा आएगा उसका मुकम्मल डिटेल ये सामने है। और इससे रिलेटेड अगर आप MCQs चेक करना चाहते हैं तो आप गूगल से भी ले सकते हैं, आप जाके यूट्यूब से भी ले सकते हैं। आप कोशिश करें कि पहले इन सारी चीज़ों को समझें, इन क्वेश्चंस को यूट्यूब पे, फिर जाके इसकी मैक्सिमम एक्सरसाइज करें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं जी। उसके बाद ये कुछ हमारे पास चीज़ें हैं, इसके बाद मैं आपको सैम्पल पेपर दिखाता हूँ। देखें वर्बल रीजनिंग के क्वेश्चन जो हैं वो किस किस में होंगे शामिल, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। अच्छा, और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो मज़ीद आगे आप जाके चेक कर सकते हैं। वर्बल रीजनिंग के अंदर मज़ीद टाइप्स हैं। अगर वर्बल रीजनिंग के अंदर हम टाइप्स को चेक करते हैं तो सबसे पहले ये देखें एनालॉजी, ठीक है, सिनोनिम्स वगैरह, ठीक है, आ सकते हैं। उसके अलावा कंप्लीट टेंस आ सकता है, इवन के आपको ये भी आ सकता है। यानी जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, 100% आपका पंजाब यूनिवर्सिटी का टेस्ट इसी बेस पे ही होगा। वर्बल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन जो है एनालॉजी के होंगे, कुछ सिनोनिम्स के होंगे, ठीक है, इसी तरह कोई कंप्लीट टेंस के होंगे, कुछ को कम्प्रीहेंसिव के होंगे। तो ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें यूट्यूब देखनी चाहिए, आपने इंग्लिश की ग्रामर देखनी चाहिए और आपको गूगल से चीज़ें देखनी चाहिए, तब आप कर पाएंगे और इसी ही तरह क्वेश्चन होंगे। उसके बाद क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मजीद डिटेल क्या है जी, वो कहता है कि आप मैट्रिक या आप जो है ना FSC लेवल के अंदर से ये देखें, अर्थमेटिक मीन क्या होता है, अलजबरा क्या होता है, ज्योमेट्री इक्वेशन, ठीक है, हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन किया है इसको एज इट इज़ कॉपी करें और यूट्यूब पे जाके देखें और इस तरह आप गूगल पे सर्च करें उसके रिलेटेड। अगर आप हर टॉपिक से रिलेटेड 10-15 MCQs को आप सर्च करते हैं और अपने बेसिक नॉलेज को देखते हैं तो आप टेस्ट ईजिली पास कर जाएंगे। उसके बाद कहता है जी क्वेश्चन जो विल बी बेस्ड ऑन द कंसेप्चुअल, ठीक है, गिवन टेक्स्ट बुक एज अ पब्लिकेशन बाय अ पंजाब बुक, ठीक है। कहता ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको आएंगे वो आपकी पंजाब की उस टेक्स्ट बुक से आएंगे जो आपने 2 साल में पढ़ी थी। पेपर का क्वेश्चन पेपर जो है आपके वो तकरीबन जो है ना 100 क्वेश्चन होंगे, उसका टाइम 120 मिनट पूरा लिया जाएगा, उसके बाद आपसे ले लिया जाएगा। टेस्ट में सारे के सारे मल्टीपल क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C होंगे। उसके बाद मार्किंग के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होंगे, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि मतलब अगर आपके 100 है तो आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 100 ही लगा के आएँ, क्योंकि उस 100 में से अगर आपके 10 भी गलत होते हैं तो वो 10 ही गलत हैं, उसकी बजाय 20 नहीं है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपने पेपर पूरा करके आना है, मैक्सिमम पूरा। उसके बाद आपके पास क्या है, कैलकुलेटर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउ नहीं है। क्वेश्चन कोशिश उनकी होती है जिसमें कैलकुलेटर ना यूज़ हो वो दिया जाए। उसके अलावा जो रफ वर्क जो है वो आपका हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे नहीं करना, उसके लिए प्रॉपर वो जगह बताएंगे। और उसके बाद वो कहता है करेक्ट आंसर, कहता है आर आल्सो फिल्ड ऑन द आंसर या बबल शीट, जहाँ पे उसको आंसर शीट दी जाएगी या बबल शीट, वहाँ पे जाके आपने फिल करना ज़रूरी होगा। और ब्लैक पॉइंटर जो होता है ना वो आप कहता है इस्तेमाल करें, और लेड पेंसिल या इंक जो है ना हमारे पास पेन की वो नहीं अलाउ। उसके अलावा हमारे पास क्योंकि इंक की जो होती है ना हमारे पास पेन की इंक वो फैल जाती है, इसलिए नहीं। उसके बाद आता है डबल या मल्टीपल अटैम्प्ट, जैसे आपको पता है पहले भी ये चीज़ें नहीं अलाउ। और उसके बाद है आप क्वेश्चन पेपर जो होता है ना वो उसको आप वापस करेंगे, साथ लेके नहीं जा सकते। उसके बाद ये हमारे पास होते कि पंजाब यूनिवर्सिटी की यही शीट आपको मिलेगी, या आपने जाते नाम CNIC जिस सिटी में से आपका तल्लक है, कोड और आपने रोल नंबर लाजमी लिखना है, और फिर आपने अपना ये 100 MCQs को फिल करना है, ये आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये उन्होंने मेंशन किया जी, अब्दुल्ला नाम है एप्लीकेंट का, ये उसका रोल नंबर है, लाहौर में रहता है, और उसके बाद उसका जो पेपर कोड है वो ये देखें, ये ऐसे आपने करना है। सेम इसी तरह आगे आप ये भी बताना कैटेगरी कि आप PU में कौन से आपका टेस्ट था, आप मेडिकल से थे, इंजीनियरिंग थे, ये भी बताना है कोड के साथ साथ। तो ये आपने लाजमी मेंशन करके आना है, ये चीज़ें छोड़नी नहीं है। उसके बाद ये एक MCQs भी करके दिखाया गया है, और आपका जो रोल नंबर स्लिप पे आपका ये इससे रिलेटेड किसी भी सिटी के अंदर जहाँ पे भी आपने एरिया में ऑलरेडी अप्लाई किया वहाँ पे आपका सेंटर बन जाएगा। अब मैं आप लोगों को ये दिखाता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसे हैं। लाइक अगर मैं बायोलॉजी का क्वेश्चन देता हूँ तो ये आपके सामने वीडियो के अंदर सामने शो हो रहा है। ये बायोलॉजी का एक पेपर है और उसके अंदर क्वेश्चन कैसे आएंगे तो ये आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने खुद बताया है। यानी ये जो मैं चीज़ें जितनी आपके साथ वीडियो में शेयर कर रहा हूँ ये पंजाब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल पेज के ऊपर सारी की सारी मेंशन है।
और ये बायो का पेपर है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया। अब मैं आप लोगों के साथ अगला पेपर कंप्यूटर का शेयर करने जा रहा हूँ। तो कंप्यूटर का पेपर कैसे आएगा, तो उसका एक उन्होंने एक क्वेश्चन पेपर दिया है, तो वो हम देखते हैं। देखें जी, कंप्यूटर का पेपर क्या है जी, हमारे पास कंप्यूटर के पेपर में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये जो मैंने आपके सामने अभी ले आता हूँ, तो इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी जल्दी से सारे बच्चे ले लें, तो इससे आप इसको देख लीजिएगा कि इसके आंसर्स क्या हैं। जो पंजाब यूनिवर्सिटी का आपका एक सैम्पल पेपर बताया कि भाईजान इस तरीके से पेपर होगा। केमिस्ट्री के लोगों भी आप अपना पेपर देख लो कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा, और उस तरीके से आप लोगों को ये पता चल जाएगा। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस तरीके से आप लोगों को क्या है कि पूरे आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से। ये देखें ना, साइज ऑफ एटम की रेंज क्या होती है, तो हमारे पास इसमें बताना है, हमारे पास 2 × 10⁻⁻10 मीटर होती है, बी ऑप्शन। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के दूसरे पेज पे लिखा हुआ है, तो पता ये चला कि ये तमाम हेमोग्लोबिन मैक्रोमॉलिक्यूल है, जिसके अंदर कितने एटम्स होते हैं। हमारे पास हेमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल उसमें 10,000 एटम होते हैं, लेकिन 68,000 टाइम वो बड़ा होता है हाइड्रोजन से। तो ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पहले आइसोटोप्स के हवाले से भी, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो आपके बेसिक नॉलेज से आई हैं, ना कि उन्होंने कहीं और से उठाई हैं। तो बजाय इसके डोगर की फलां की किसी की बुक लेने से अपने बेसिक कंसेप्ट को देख लें। उसके बाद अगर मैं आपसे फिजिक्स का पेपर शेयर करता हूं, तो ये फिजिक्स का सैंपल पेपर है, ठीक है, ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये देखें, ये भी सारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है उसके अंदर से ज़्यादा क्वेश्चन उन्होंने बना के शामिल किए गए हैं। उसके बाद आगे देखें, जैसे कि आप कहते हैं क्वांटिटेटिव जो है हमारे पास रीजनिंग के क्वेश्चन क्या हैं, तो वो मैं आपके सामने ये शेयर कर रहा हूं, तो वो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखें कि ये देखें जी, हमारे पास एग्जांपल के तौर पे पहला क्वेश्चन अगर मैं आपको पढ़ के बताता हूं, तो उसने कहा द सम ऑफ द कंसेक्टिव जो इंटीजर्स हैं हमारे पास, उसके ये नंबर है, उसका 72 आना चाहिए। तो उस इंटीजर्स का जो स्मॉलेस्ट क्या होगा, मतलब अगर 2 नंबर को प्लस करें तो 72 आंसर आता है। तो लेकिन 3 नंबर को, तो उसमें से अगर छोटे से छोटा कौन सा होगा, तो ये आ जाता है। उसके बाद एवरेज 25 रिजल्ट आता है इन 18। ये हमारे पास जब तक आप समझेंगे नहीं, कभी तक ये हल ही नहीं कर सकते जब तक आप यूट्यूब से देखें, डिफरेंट आपने टीचर से पूछें। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग के क्वेश्चन। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो इसके हवाले हमारे पास मैंने आपसे सैम्पल पेपर शेयर किए हैं। मजीद आप देखना चाहते हैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पे गूगल पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताई जाएगी। तो तब तक अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मजीद कोई बात पूछने के लिए आप लोग जो है ना मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। उसके लास्ट पे ये है कि अगर आप लोगों को बुक्स चाहिए इस क्वांटिटेटिव रीजनिंग के, केमिस्ट्री और इन चीज़ों के हवाले से कि कहाँ से एमसीक्यूज आते हैं, तो आप जो है मुझे कमेंट सेशन में मैसेज करें। मैं वहाँ पे आपको एक लिंक पेस्ट करूँगा जहाँ से आप लोग बुक्स जाकर डाउनलोड करके और वहाँ से आप इवन के उसको ऑनलाइन स्टडी भी कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।